बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और आपको बताते चलें कि इस वीक हमारे साथ ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज़, इसके अलावा वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ होंगे और वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। तो सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अब नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मुख्तलिफ टीमों के हवाले से, ख़ास तौर पे जो नई टीमें जो कि इस वक्त PSL में आई हैं वो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। कुछ लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, कुछ टीम की स्ट्रक्चरिंग है और कुछ प्लेयर्स के का फॉर्म में ना होना है। इस वजह से ख़ास तौर पे जो एक टीम हमें नुमाया नज़र आ रही है जो अब तक परफॉर्म नहीं कर पाई है वो है हैदराबाद किंग्समैन, जो कि इस ही PSL 11 में नई टीम है। ये ऑप्शन हुई और जो इसके ओनर्स हैं उनका ताल्लुक अमेरिका से, USA से। USA में वो क्रिकेट लीग्स और ये तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन USA की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा फ़र्क है। यही वजह है कि उनके वो प्लेयर्स जो USA की लीग्स में या बिग बैश में दूसरी जगह परफॉर्म करते हैं वो यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या टीम की अभी तक पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है कि वो कौन से 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं और उसके बाद उसके अतराफ जो है बाकी 11 लोगों की टीम बनाई जाएगी और बेंच पे किसको बैठाया जाएगा, किसे नहीं बैठाया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि इस वक्त फॉर्म में नहीं है उनको टीम 11 में डाला गया है और जो फॉर्म में है उनको बेंच पे बिठाया गया है। बहरहाल इस पर बात करेंगे और खास तौर पे जो ओवरऑल स्टार्ट हुआ है PSL का, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जुनैद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि हैदराबाद की टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्या समझते हैं आप, क्या इसके पीछे कॉजेज हैं? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम डेवलप की है, प्लान किया है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उनका जो ना वो एंगल है। आई थिंक दे हैव लाइक सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट विद देयर प्लेयर जो अमेरिका की लीग्स खेलने के लिए पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए थे। और and then even at that time we were actually thinking कि क्या हमने पाकिस्तान का टैलेंट जाया कर दिया और क्या ये वो लड़के थे जो बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट उनको करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क जो है ना वो हम सबके दिमाग में थे, सबके दिलों में थे और बहुत सारे ऐसे जो है ना वो टीवी प्रोग्राम्स या ब्रॉडकास्टर्स जिन्होंने ये बेसिकली सवाल पूछा भी था जिस वक्त ये सारे काम हो रहे थे। मतलब PSL के 2 मैचेस से आप जारी बात है किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा सा इससे जो ना वो ये आइडिया हो गया कि देयर टीम सिलेक्शन इज नॉट राइट। द प्लेयर व्हिच दे पीपल आर रिलाई ऑन वो बेसिकली इस पेस की क्रिकेट के या तो काबिल नहीं है या उनको इस पेस की क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है और या फिर उनको कभी इसके पेस क्रिकेट खेलने की आदत नहीं। हमने हमाद आजम को देखा, वी वर थिंकिंग कि यार वो ऑलराउंडर है, बट हमने 2 मैचेस में देखा कि उन्होंने एक भी ओवर नहीं कराया और 7वें-8वें नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो आई डोंट नो उनकी पोजीशन क्या है। शर्जील खान जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट छोड़कर चले गए। अब लास्ट 2 मैचेस में तो उनको मौका मिला नहीं, अब तीसरे मैच में उनको जो ना जरूर मौका मिला, बट क्या उनको ओपनिंग स्लॉट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मां सदाकत और साइम अयूब के होते हुए ओपन वो किससे कराएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं और जो ना मतलब ये उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर इंसान खुद जो उनका कैप्टन है, नो डाउट इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, बट जो फॉर्मेट वो खेलता हुआ आ रहा है उसने आज तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ एक जो ना T20 जो ना वो खेला, उसके अलावा और जब भी उनकी बिग बैश होती है और उस बिग बैश के अंदर ही नॉर्मली प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस सीजन के अंदर हो रहा होता है। तो और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, साइम अयूब, वो बहुत ही बुरी फॉर्म से जो ना वो चल रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर हैदराबाद फ्रेंचाइज। ऑनर बड़े इंटरेस्टिंग है, कैच लेके एंट्री लेते हैं, WWE वाला जना उनका अंदाज है, बहुत मोटिवेटेड है, चैंपियन बनने के लिए आए थे, but at the end of the day the selection of a team was very good। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे साइम अयूब हैं वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है बदकिस्मती से, जो उनके कैप्टन हैं मैमस वो भी जो है ना वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं सही परफॉर्म करते हुए। फिर शर्जील के बारे में कहा जा रहा है कि शर्जील खान की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वो टीम में आए तब बात है, वो प्लेइंग 11 में नहीं आते, उनको बेंच पे बैठा के रखा हुआ है। क्या कहेंगे आप? मिला है खेलने के लिए, बट अगेन उनको ओपनिंग स्लॉट नहीं मिली। मां सदाकत और साइम अयूब ने जो ना वो ओपन की है
तो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए जगह के ऊपर जाके परफॉर्म करना, क्योंकि अगर हमने माजी में उनकी क्रिकेट देखी है तो ही इज अ वेरी हार्ड स्टोकिंग प्लेयर और बहुत अच्छा खेलते थे। कराची किंग की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से की है। 2 साल जो ना वो कराची किंग ने उनको सेलेक्ट नहीं किया और 2 साल पीएसएल से बाहर थे। उनको हैदराबाद ने बहुत अच्छा मौका दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्चुअली उनका ताल्लुक खुद भी हैदराबाद से, तो उनकी एक पर्सनल जो ना वो अटैचमेंट भी है शहर के साथ। और आई होप कि वो खेलने और खेलने के बाद हैदराबाद को एक अच्छा जो ना प्लेटफॉर्म दे जहां पर वो बेसिकली पीएसएल को जो ना टफ टाइम दे सके। इस तरीके से अगर एक टीम बाहर हो जाएगी, पहले 2 मैच तो हार चुकी है, अगला मैच भी अगर वो हार जाएंगी तो फिर जो वो मुकाबला है ना, वो मुकाबला जो है ना वो फिर 7 टीमों में रह जाएगा, जो हम माजी में देखते हुए आ रहे थे। जो हमारे पीएसएल के साथ 6 टीमों में प्रॉब्लम थी कि एक टीम तो फौरन के फौरन रेलीगेट हो जाती थी। आई होप ऐसा ना हो, कोई ना कोई जो ना कोई जरूर आए, कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर पैदा हो और कोई ना कोई तरीके से जो ना हैदराबाद जरूर परफॉर्म करे। And at the end of the day, the team management has to sit down and see कि भाई कौन से ऐसे लड़के हैं जो इस एक्चुअल फॉर्मेट के हैं। जबरदस्ती आप लड़कों को फेवर ना दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया देख रही होती है और वहां पर सब स्टैंडर्ड अगर क्रिकेट देखने को मिलती है तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रेंचाइज की बुराई नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ओवरऑल पूरी लीग की बुराई है। तो अब तक जो है ना जो पीएसएल के अंदर हैदराबाद ने क्रिकेट दिखाई है वो बहुत ही ज्यादा सबस्टैंडर्ड है। एंड आई होप कि आगे वाले मैचेस के अंदर दे शुड लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक and now they start picking the right people, the right player for a right job. अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि अमेरिकन प्लेयर्स को यहाँ पे खिलाना क्या ये सही स्ट्रेटजी है या उनसे गलत स्ट्रेटजी हुई? अमेरिकन जो प्लेयर्स थे उनको जरूरी नहीं है, अगर आप अमेरिका की लीग्स खेलते हैं और आप यहाँ इतनी बड़ी फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं हैदराबाद की, तो फिर आप अपने फेवरेट्स को हर सूरत में डालें टीम में, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो बिल्कुल होती है, आपके प्लेयर्स के साथ अटैचमेंट जरूर होती है, के साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग जरूर होती है। अगर हमने देखा तो लॉर कलंदर किस तरीके से जो है ना हारिस रऊफ और शाहीन और फकर के साथ जो है ना वो अटैच्ड है, तो मतलब आप प्लेयर की जो है ना मतलब अटैचमेंट विद द फ्रेंचाइज को कभी भी जो है ना वो हटा नहीं सकते। सेम इसी तरीके से हम अगर आईपीएल के अंदर जाएं तो जिस तरीके से रोहित शर्मा की मुंबई इंडियन के साथ है, आपका विराट कोहली की जो है ना वो बेंगलुरु के साथ है, तो मतलब प्लेयर की अटैचमेंट जो है ना बिल्कुल फ्रेंचाइज ऑनर के साथ होती है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से हैदराबाद वाले जो बेसिकली क्योंकि ये सारे वो लड़के हैं जो अमेरिका में लीग इन्हीं की टीम से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है इनकी वो अटैचमेंट इनके साथ जरूर मौजूद हो और वो चाहते हैं कि भाई इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पीएसएल के अंदर मिले और बेसिकली वो जाके अमेरिका के अंदर इसको कैश आउट करें। बट आई पर्सनली थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। अगर उनको यही सारी चीजें करा दी थी तो बेसिकली वो किसी छोटी लीग्स में जो है ना वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं। पीएसएल इज अ वेरी 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 बिग प्लेटफॉर्म और खासतौर पे इन लड़कों के लिए जो इस क्रिकेट से और इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दूर है। आप कहते हैं आप हमाद आजम को देखें तो आई थिंक 7 या 8 साल हो गए हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हुए हुए। 7 या 8 सालों में क्रिकेट बिल्कुल इंटायरली जो है ना वो चेंज हो गया। हमने 7 को देखा, मतलब मे बी दे वर एक्सीलेंट जो है ना प्लेयर, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपका दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्रिकेट, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फॉर्मेट और इसके अंदर प्लेयर्स को जो है ना बेसिकली जो है ना डिफरेंट तरीके से खेलना होता है और उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपका बेसिक डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन सबका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ होता है और अनफॉर्चुनेटली जैसे ये छोटे एसोसिएट मेंबर्स इनका डोमेस्टिक जो है इतना अच्छा नहीं बना हुआ, इस वजह से जो है ना ये बेसिकली फुकदान करते हैं। इवन अमेरिका के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आगे लीग के अंदर जो है ना वो अंडर परफॉर्म होते हैं और ये तो वो प्लेयर्स भी नहीं है जिन्होंने इंटरनेशनल खेला हुआ। ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहे हमारी खुशी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला।
जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारा ये खुसूसी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी जो है वो PSL और हैदराबाद के हवाले से। सर अब मजीद अगर हम बात करें कुछ प्लेयर्स पे या टीमों पे, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि इस वक्त जितने मैचेस हुए हैं आपको कौन सी टीम सबसे बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है? और कराची टीम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हमने उनके 2 मैचेस देखे कि दे वर वेरी कंपोज और आई थिंक वार्नर इज अ वेरी मैच्योर कैप्टन और बहुत अच्छे तरीके से जो ना ही इज एक्चुअली टेकिंग कराची। लाहौर कलंदर का मैच, खैर वो एक मैच हार गए, बट द वे दे एक्चुअली प्लेड अगेंस्ट कराची के छोटा स्कोर जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया वाज this is basically all credit goes to the whole bowling unit of Lahore Qalandar. देखिए अभी तो बिल्कुल बिगनिंग है टूर्नामेंट की, बट इवेंचुअली थोड़ा सा नजर आता है कोयटा बहुत अच्छा जो ना वो खेल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कोयटा का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। कोयटा ने पहले मैच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टिंग की थी, बट आई डोंट नो समहाउ बीच में कहीं जाके जो ना दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग है। बट देखिए जो पुरानी फ्रेंचाइज है, दे हैव एन एक्सपीरियंस, दे हैव अ बैंक, दे हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखें अगर हम देखें तो बिल्कुल जो ये नई टीमें आई हैं इनको हार्डली मौका मिला है 2-2, 3-3 महीने के जो ना पीरियड के अंदर पूरे जो ना वो प्लेइंग स्टाफ बनाना, स्पॉन्सरशिप ढूंढना, प्लेयर्स को जो ना जेल करना, कोचेस को जो ना वो क्या कहते हैं हायर करना, ये सारी बहुत डिफिकल्ट जो ना इनका पीरियड था। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे तरीके से जो ना ये मेला स्टार्ट हुआ है। बट द ओनली थिंग वी आर एक्चुअली मिसिंग इज बेसिकली अ क्राउड। आई होप जल्द से जल्द जो ना इस खिते के एक थोड़ा सा जो ना सेटल डाउन हो और क्राउड की थोड़ी सी एंट्री हो, ताकि प्लेयर्स को भी मजा आए और हम लोगों को भी देखने में मजा आए। ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, स्टार प्लेयर्स की, तो आप समझ रहे हैं कि जो हमारी टीम के स्टार प्लेयर्स हैं वो आपको इसमें परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, या वो ऐसे हैं कि इस वक्त PSL के स्टार्स बन के सामने आएंगे? बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान या फखर जमान? देखिए अगर हमने शाहीन की बॉलिंग देखी तो उन्होंने दूसरे मैच में बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग कराई और बहुत ही लो स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करने की उन्होंने कोशिश की। फखर ने पहले मैच में जो ना बहुत अच्छी जो ना वो बैटिंग की, दूसरे मैच में वो बहुत जल्दी स्टफ आउट हो गए। वो उनका बेसिकली गेम है, वो खेलते ही जो ना वो आपका फर्स्ट 6 ओवर कैच कराने के लिए है। हमने बाबर को देखा, उन्होंने भी सही तरीके से स्टार्ट किया, हमने रिजवान को देखा, बट अभी भी जो है ना मतलब इट्स अ वेरी बिगिनिंग ऑफ अ टूर्नामेंट। अभी तक भी कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको जो स्टार्टअप जिसको आप बोले कि जिसने बेसिकली अपना स्टार्टअप जो ना वो कैरी किया हो और वो बेसिकली स्टार्टिंग से जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना शुरू हो गए हो। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मैचेस और लगेंगे, सब प्रॉपर तरीके से जो ना वो गेयर अप होंगे, प्रॉपर तरीके से जो ना सिस्टम में आएंगे, एंड देन आई होप इस जो सबसे ज्यादा उम्मीद है इस PSL से कि आई होप पाकिस्तान को कम से कम एक अदद अच्छा बॉलर, एक अदद अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा स्पिनर ऑलराउंडर जो ना शक्ल में मिले और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाए। जो बेसिकली हम हमेशा से शोर करते हुए आने के लिए हमारे पास टैलेंट का फूलदान है। तो ये PSL वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हर चीज जो ना एक्सपोज हो जाती है। आई होप के आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान को एक ऐसे प्लेयर मिल सके जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सके। ठीक है। अच्छा सर, अब क्या समझते हैं कि जिस तरीके से हम हैदराबाद की टीम पे भी हमने बात की है, तो आप समझते हैं कि जब हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं तो टीम मैनेजमेंट को भी अब कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, या स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, या फेवरेटिज्म कम करना पड़ेगा? क्या समझते हैं? देखिए करना तो पड़ेगा। अब जिस तरीके से वो इस तरीके की क्रिकेट को खेलने के लिए आए, वहां पर किसी का फेवर करना जो ना इट्स प्रीटी डिफिकल्ट। हमने देखा कि 2 शुरू के मैचेस में किस तरीके से उन्होंने खेला। बहुत ही मतलब एक होना जैसे मैच तो लाहौर भी हारा, मैच तो बेसिकली आपका पिंडीज भी हार गए, लेकिन इवेंचुअली नजर आया कि किस तरीके से उन्होंने फाइट की, किस तरीके से उन्होंने खेला, किस तरीके से उन्होंने कोशिश की मैच जीतने की।
बट जहां हमारा मैच सामने हैदराबाद का आता है जिससे लाइक नहीं यार इट्स लाइक 70-30 जो ना वो 70% दूसरी टीम है 30% हैदराबाद है एंड दैट्स नॉट बिकॉज के आपके प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे इट्स बेसिकली जो प्लेयर्स बैक है इनके पास वो दैट्स सच एन ऑर्डिनरी बैंक है जहां पर वो क्या सेलेक्ट करेंगे किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे अगर साइम अयूब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए उस्मान खान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए तो अलग बात है पर ये 11 का गेम है 2 लड़कों के ऊपर खेलना जो ना वो आई थिंक इट्स अनफेयर बासित आकर इज वेरी यंग बहुत नए हैं अभी इतना प्रेशर उनके ऊपर डालना इट्स नॉट फेयर टू हिम बट एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट को खुद सोचना चाहिए कि भाई आप पीएसएल खेलने के लिए आए हैं दैट्स अ बिग ब्रांड इट्स अ बिग लीग और आप उसकी प्रिपरेशन करें उस हिसाब से जो ना प्लेयर्स लेकर आए देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स का जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको कैप्टन बना सकते थे सलमान अली आगा कराची किंग्स में खेल रहे हैं उनको खरीद सकते थे मोइन अली जो कराची किंग्स में खेल रहे हैं he is also a good player he is also a good captain there are so many options in the league which is available but I don't know why they actually selected him अगर कराची किंग्स ने दोनों मैचेस जीते हैं कराची किंग्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से कराची किंग्स जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं क्या लग रहा है कि इस दफ़ा ट्रॉफी जो है वो पीएसएल कराची फाइनल तक जाएगी टीम या जीतने में कामयाब होगी Again, it's very early to say or the good part is that they are trying their best they are bowling well they are batting well और उनके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ना वो यूथ मौजूद है द गुड पार्ट इज कि उनके पास मोइन अली सलमान अली आगा कॉर्नर जैसे प्लेयर जो ना मौजूद हैं जो बेसिकली इस फॉर्मेट के चैंपियन समझे जाते थे और चैंपियन हैं तो ओवरऑल जो है ना एक्सपीरियंस इनके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा है आई होप टीम उनको बैक करे और उनके बॉलर्स उसको बैक करें और किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो टॉप 4 के अंदर वो क्वालिफाई करें और ओवरऑल दे एक्चुअली सेलेक्टेड अ गुड टीम और यूथ के साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस का उन्होंने जो है पूरा फायदा उठाएगा और स्टार्टिंग भी अच्छी दी है दोनों मैचेस जीत गए जो उनका सबसे टफ मैच होता है जो लाहौर के साथ है वो भी जीत गए वो तो इवेंचुअली आई होप कि किसी ना किसी तरीके से ये सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें ठीक है अच्छा सर ये भी बताइएगा कि कैप्टनसी के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तक आप किस कैप्टन को देख रहे हैं कि वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है देखिए जो रिजल्ट जो ना वो इटसेल्फ इट शोज के अब आप ऑर्डर को किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि दे आर डोमिनेटिंग इट इन फैक्ट 2 मैचेस खेले दोनों के दोनों जीत गए फिर इसी तरीके से हमने पेशावर को देखा कि उन्होंने एक मैच उनका रेन आउट हो गया दूसरा मैच उन्होंने बहुत ही बड़ा स्कोर जो ना चेस आउट कर दिया तो ओवरऑल आई थिंक के एक्सपीरियंस कैप्टन का डिफरेंस जरूर आता है जेलिंग का डिफरेंस जरूर आता है कि कैप्टन का काम एक्चुअली टीम को सिर्फ खिलाना नहीं होता मिलकर खिलाना होता है तो वो जिस तरीके से मिलकर खिला रहे हैं ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें जो शाइन इज एक्सपीरियंस प्लेयर शाइन पिछले 3 सालों से जो है ना वो लाहौर कलंदर की जो है ना कैप्टनशिप करते हुए आ रहे हैं 2 टाइम्स जो है ना वो विनर्स भी हैं तो आई थिंक ओवरऑल हैदराबाद के अलावा सबकी कैप्टनशिप जो है ना वो ठीक है अदर देन हैदराबाद आई थिंक एवरीवन डिजर्व टू बी अ कैप्टन और लेट्स होप कि और मजा अल्लाह करे आज हैदराबाद जीते ताकि थोड़ा एक्साइटमेंट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो पीएसएल के अंदर आए ठीक है चलिए ठीक है सर यहाँ मैं आपसे मैसेज लेना चाहूंगा आज के प्रोग्राम के हवाले से और पीएसएल के हवाले से बस मैं यही कहूंगा कि let's support PSL let's support Pakistani league let's support Pakistani players let's support the whole tournament और इसी तरीके से आगे जितना टूर्नामेंट जाता रहे एक्साइटमेंट बढ़ती जाए एक्साइटमेंट होती जाए यंग ब्लड सामने आता रहे और हमें हर एक को जो ना वो सपोर्ट करना चाहिए खाली जो ना वो पाकिस्तान फ्लैग प्लेयर जैसे सलमान अली आगा शाहीन बाबर रिजवान के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं दे नीड आवर सपोर्ट दे नीड आवर बैकिंग आई होप कि इस टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान को कम से कम 2 या 3 ऐसे प्लेयर मिले जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकें
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। उम्मीद करते हैं कि PSL इसी तरह कामयाबी से जारी रहे और ये भी दुआ करते हैं कि बहुत जल्द तमाशाइयों को, शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में बैठ के मैच देखने का मौका मिले। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।